नमस्कार जेडी आर्मी। नमस्कार। बढ़िया। यस मजा आ रहा है। यस लग रहा है कि वाकई में जेडी आर्मी सोल्जर है। यस। तो दिल थाम के बैठ जाओ दोस्तों। सर ने टाइम तो दिया नहीं है लेकिन टाइम ले लेंगे हम तो लड़के अपना हक ले लेते हैं दोस्तों। दोस्तों नाम संजय कुमार राजपूत है और आज देहरादून से ब्लॉग करता हूँ। वैसे रहने वाला उत्तर प्रदेश एटा का हूँ और बिजनेस में आने से पहले एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ। एटा के पास एक छोटा सा गांव है और पढ़ाई लिखाई करके भारतीय सेना में चला गया क्योंकि घर के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। कमाने वाला मैं था, बड़ा था, तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, पिताजी का हाथ बटाना चाहिए। तो सबसे कम उम्र में इंडियन आर्मी में जाया जा सकता है और भगवान ने सुनी, जल्दी जल्दी इंडियन आर्मी में भर्ती हो गया। मिठाइयाँ बढ़ गई, खुशियाँ हो गई, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मिठाई बढ़ी थी। नौकरी लग गई इसलिए छोकरी भी मिल गई और शादी भी हो गई। 2003 में शादी हुई, सन 2000 के अंदर इंडियन आर्मी में चला गया। वैसे तो तकरीबन मेरी स्टोरी सब लोगों ने सुनी है, लेकिन पंजाब के टाइगर पहली बार सुन रहे हैं, ऐसे ना? कितने लोग हैं पहली बार मुझे सुन रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत बढ़िया, मजा आएगा। तो शादी हो गई। शादी में उत्तर प्रदेश में दहेज चलता है और मोटरसाइकिल मिली हुई थी। मोटरसाइकिल से जिंदगी कट रही थी। 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 2 बेटियां थी और तीसरा भी हो गया बेटा। और जब 4 लोग गाड़ी में बैठते तो रेलगाड़ी बन जाती थी, चेंज नहीं कर पा रहा था। शर्म आती थी, क्या करूं, कभी ऐसा ना हो कि किक मारूं गाड़ी स्टार्ट ना हो। सोच रहा था कुछ करूं, लेकिन कर भी क्या सकता था। सबसे अच्छी नौकरी जहां एक ही चीज की गरीबाई है, किसकी? समय की। समय बिल्कुल भी नहीं था, 24 घंटे का नौकर था। कर भी क्या सकता था, सोच रहा था कुछ करूं, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह होती है। मैं कुछ ढूंढ रहा था और ऊपर वाले ने ऐसा ही माध्यम दिया। रुड़की के अंदर पोस्टेड था, देहरादून में सरकारी काम से गया हुआ था और वहां किसी अनजान शख्स ने मुझे बिजनेस प्लान दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि वाकई यहाँ से सपने पूरे होते हैं और मैंने शुरुआत की और धुआंधार तरीके से काम किया। 3 महीने के अंदर मैं सिल्वर बना और सपने जाग गए। इससे पहले सपने बहुत छोटे थे, सपने जागे और ये सपने थे कि मेरी गाड़ी हो और मेरे परिवार में गाड़ियां हो, लेकिन थी मोटरसाइकिल। लाइसेंस किसका था? 4 व्हीलर का। आज भी मेरे पास है। पटियाला के अंदर इससे पहले पोस्टिंग था, 2006 के अंदर मैंने 4 व्हीलर का लाइसेंस बनवाया था, लेकिन था क्या? मोटरसाइकिल। सपने कार के थे। नौकरी में रहकर तो यही लगता था कोई सेकंड हैंड ले लेंगे, गैस की किट करा लेंगे, अपने सपने पूरे हो जाएंगे माँ बाप के। थैंक्स गॉड ऐसा सिस्टम मिल गया। डायरेक्ट सेलिंग, वाकई में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सपने पूरे होते हैं और सपने देखना शुरू हो गए और भगवान की कृपा से पूरे भी होना शुरू हुए। बिजनेस के माध्यम से 1.5 साल के अंदर मैं गाड़ी में आ गया, 4 व्हीलर में। मेरे खानदान में पहली गाड़ी थी और बड़ा बताते हुए बड़ी खुशी होती है। मैंने कार ली, मेरी टीम में भी कार आई, मेरे पिताजी को भी गिफ्ट दिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। दुनिया जब छुट्टी आती है बैग उठा के घर जाता थी और मैं जब बैग उठा के अपनी टीम में जाता था बड़ा अच्छा लगता था, मजा आता था। मैं पैसा कमा रहा था, टीम कमा रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैंने डिसीजन लिया कि नौकरी में रह के ये बिजनेस हो नहीं सकता। मैंने टाटा बाय बाय कर दिया नौकरी को। लोग प्राइवेट नौकरी नहीं छोड़ते हैं और मैंने मात्र 2 साल के अंदर इंडियन आर्मी को बाय बाय कर दिया था दोस्तों। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन बड़ा काम कर रहे थे। ऊपर वाला परीक्षाएं भी लेगा, कपड़ा भी मारेगा, खाना प्लेट में मैडम रख के देती है तो कपड़ा मारती कि नहीं? आप करोड़पति बन रहे हो, आपकी खानदान की गरीबी दूर हो जाएगी, आपका वंश का इतिहास लिखा जाएगा। क्या ऊपर वाला परीक्षा नहीं लेगा? मेरे साथ भी परीक्षाएं ली और हुआ क्या? जैसे ही नौकरी छोड़ के आए कुछ दिनों के बाद साथियों ने साथ छोड़ दिया। ऊपर से भी कट, नीचे से भी कट। मैं बोला कोई बात नहीं, संजय खड़ा है ना, दोबारा फिर पत्ते आ जाएंगे, पेड़ खड़ा है। फिर मेहनत की, सब कुछ बढ़िया होने लगा, सब कुछ अच्छा होने लगा, लेकिन बर्बादी लिख दी हमारी। ज्यादा हैप्पीनेस, आप समझ सकते हो, और ज्यादा हैप्पीनेस के चक्कर में हमारे खुद के चेक नहीं बन रहे, हमारी टीम के चेक नहीं बन रहे। बड़ा दुख हो रहा था। मेरे बहुत सारे यंग सोल्जर्स जिनको मैं अपना वादा करके और बोल के लेके आया था कि आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे सपने पूरे कराएंगे, मुझे शर्म आती थी, मुझे अंदर से बड़ा दुख होता था कि यार ये गाली देंगे, इनके बच्चे गाली देंगे क्योंकि मेरी वजह से ये जॉब छोड़ के आए। लेकिन ऊपर वाले के पास दोस्तों देर है अंधेर नहीं है। थैंक्स गॉड, वही सुध बुध के साथ में मैं लगा रहता था
धीमे धीमे जब जॉब छोड़ी, देहरादून में घर बनाया और वहीं सेट हो गया, क्योंकि मेरा परिवार, सबसे पहला मेरा परिवार क्या है, मेरी टीम। रहने वाला एटा का, मैंने डिसीजन ले लिया, देहरादून के अंदर घर बना लिया और अपनी टीम के साथ रह के काम करने लगा। बहुत साथ मिला देहरादून टीम का, बहुत साथ मिला व्यास सर का। व्यास सर ने और हमने अपने भाई की तरह हमने काम किया। सुख दुख में हम हमेशा साथ रहे, कभी कोई दिक्कतें नहीं आई। जब भी आई हम आपस में बैठे और हम मजबूत एक दीवार बन के, सर के सामने दिक्कत आई मैं खड़ा हूं, मेरे सामने दिक्कत आई सर खड़े। वाकई में दोस्त, जो हमारा साथी है वही हमारा हमदर्द है। फौज के अंदर होता क्या है, जब बंदा बीमार हो जाता है ना, तो मां नहीं आती दवा देने, बीवी नहीं आती, कौन देता है दवा? साथी। कौन हमें पानी की चिंता करता है, कौन हमारी चिंता करता है? जो हमारा बेड पार्टनर है, जो हमारा साथी है। तो इस बिजनेस में भी तो हमारे साथी हैं, जो हमारी टीम है। सबसे बड़ी ताकत हमारी टीम है दोस्त, सबसे बड़ी ताकत मेरा परिवार है। और मैं अपना सबसे पहले मैं अपनी टीम के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बच्चे मेरे देहरादून में रहते थे, लेकिन मैंने पैक करके ग्वालियर में रूम लिया, मैंने इटावा के अंदर रूम लिया। मेरा बैग हमेशा पैक रहता था। फर्स्ट पार्टी मैं अपनी टीम को देता हूं। आज भी बैग पैक है, पहले भी पैक रहता था, लेकिन धीमे धीमे बहुत सारे लोगों के इनकम धीमे धीमे आनी बंद हो गई और बड़ी दिक्कतें आने लगी। क्या किया जाए? गुरुजी का साथ मिला 2018 के अंदर। जिनकी वीडियो सुना करता था और उनका साथ मिला, और 2018 से लेके 2020-21 भी चल रहा, और बुरे वक्त में सर को हमने बहुत आजमाया। सब सर पे हमने कभी शक नहीं की, वो मसीहा है, केवल मेरे नहीं, हम सब लोगों के। पता नहीं कितने लोगों ने सर का नाम लिया, वाकई में हकीकत है, इसको बयां करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई शब्द नहीं है सर के बारे में। जब दुख दर्द भरी बातें सर के साथ ही तो कर सकता था, टीम से तो कर नहीं सकता। सर से जब बात हुई तो सर को बताया, मैं सर ऐसी ऐसी बात है। बोला कोई बात नहीं संजय जी, वक्त दो, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ। बहुत सारे लीडर मेरे को छोड़ के चले गए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मरते दम तक हूँ। और मुझे भरोसा हो गया था कि संदीप राणा जी वाकई में मसीहा है। और सर से मेरी डिस्कस हुई और मैंने फोर्थ बिल तुरंत सेकंड नहीं लगाई। मैं बोला राणा जी आप जहां बोलते हो मैं आपके साथ हूं। मैं भी बहुत कट्टर था, जब सब कुछ खत्म होने के बाद भी मैं बहुत कट्टर था, मैं भी झंडा लेके घूम रहा था। लेकिन दोस्त, पहले बोलते ना देश सेवा, पहले पेट सेवा है उसके बाद देश सेवा है। कोई माई का लाल जो तनख्वाह न मिले और सेना की नौकरी में या करे जाके, कोई नहीं, सब रोकड़ा के लिए नौकरी करते हैं। तो हम भी जब पैसा नहीं मिल रहा तो झंडा लेके क्या करेंगे? और मैंने सर के बोलने पर तुरंत डिसीजन लिया और मैं धन्यवाद देता हूं, सलूट करता हूं अपनी टीम को। मेरी टीम ने एक क्वेश्चन नहीं किया। मेरी टीम यहां बैठी हुई है, जो लोग नहीं आए मैं सलूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं मेरी टीम को। मेरी टीम ने, किसी भी शख्स ने एक क्वेश्चन नहीं किया। बोला कोई बात नहीं सर, आपने फैसला लिया है, बिल्कुल डन है। और उस दिन से आज दिन तक मिलके काम किया। मैं बार बार सलूट करता हूं हमारे टॉप लीडर सर की। सर से मैं ज्यादा नहीं मिला, गोवा के अंदर मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने सर का पेशेंस देखा था। और इस बिजनेस के अंदर पेशेंस ही तो चाहिए। मैंने सर का पेशेंस देखा था। हमने, हमारी टीम ने बहुत जोर डाला, बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी की, पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन सर नहीं थे हमारे साथ में। मैं बोला सर की तो टीम के हम हिस्सा भी नहीं है और सर हमारा इतना लोड ले रहे हैं, वाकई में हमारे टॉप लीडर है। और मैंने सर को वही पढ़ लिया। सर ने बहुत मदद की हमारी, हमारा पूरा ख्याल रखा हमारे पूरे ग्रुप का। और जब हमारे टॉप लीडर को सर ने नियुक्त किया, राणा जी ने, मैं बोला कोई बात नहीं, सर के साथ अब नहीं अपार हो जाएगी। थैंक यू। अब फील्ड में काम भी करना है, लोगों से मिलना भी है। हालात आप समझ सकते हो, लेकिन बड़ा काम कर रहे हैं तो चैलेंज भी आएंगे। जिस दिन हमने डिसीजन लिया उसके दूसरे तीसरे दिन लॉकडाउन लग गया, मैं मिल नहीं सकता। लोगों ने मेरी सीढ़ियां, जब हमारी जूम मीटिंग हुई उसकी रिकॉर्डिंग कर ली और भेजना शुरू कर दिया। कोई हम चोरी कर रहे हैं क्या, गद्दारी कर रहे हैं क्या? लोगों ने सीडी रिकॉर्डिंग करके और भेजना शुरू कर दिया। हमें कोई बात नहीं, बस बात यह थी कि मेरे किसी टीम के परिवार के पास ये सीडी पहुंचने से पहले, ये रिकॉर्डिंग पहुंचने से पहले संजय तू पहुंच जाना। उसी दौरान सर को कोविड हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया। मैं बोला अब क्या करें, क्योंकि मैं अकेला कमजोर पड़ रहा था।
सर का साथ चाहिए था, ब्यास सर का साथ चाहिए था, क्योंकि मैं टीम को सर को लेके जाए, भगवान से दुआ करता था, प्रार्थना करता था कि सर जल्दी ठीक हो जाए। सर से फोन नहीं उठा रहे थे, लेकिन उसी बीच लाठी सर से मेरी बात होती थी हमेशा, चाहे रात को 2 बजे भी फोन करें। मैं बोला सर कैसे, बहुत बुरा वक्त था उस टाइम पे, और उसी टाइम सर भी बीमार हो गए। मैं बोला अब क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दुआएं साथ देती हैं और बहुत जल्दी रिकवर हो गए सर। राणा जी से जब दोबारा मेरी बात हुई 3 दिन सर ने नहीं फोन उठाया, बोले संजय जी बहुत जल्दी रिकवर हो जाऊंगा, चिंता मत करो। मैं बोला सर जल्दी हो जाओ, टीम से मिलना। बोला ओके। सर से बात हुई और सब तुरंत पहुंच गए गाड़ी लेके। मैं पूरी टीम में गया, पूरी टीम ने मेरी बात सुनी, स्वागत किया, काम किया, और बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। कोविड रहा, लॉकडाउन रहा, बहुत सारे ब्रॉन्ज बैठे हुए मेरी टीम में, बहुत सारे सिल्वर बैठे हुए, मजा आ रहा है, पैसे आ रहे हैं। बड़ा दुख होता था उस टाइम, मेरे ही नहीं चेक बनते थे, मेरी टीम के क्या बनेंगे। मैं बोला इनको लेके आ गया और क्या होगा। बड़ी खुशी होती है, बड़े बड़े चेक बनते हैं। और दोस्तों जब आप लोगों का साथ है ना, तो वाकई में ये कंपनी किसकी है, हम सब की है, हमारी माँ है, और माँ के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो इस माँ के लिए भी हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। साथ दोगे दोस्तों? वाकई में साथ दोगे, और मुझे बहुत बड़ा भरोसा है। और जेडी आर्मी को नंबर 1 बना के दिखाना है। अब आपके हाथ में है कि नंबर 1 बनाओ या कैसे बनाओ, हम सबके हाथ में। तैयार है? बस कमिटमेंट यही है कि 2021 सोना नहीं है दोस्त। सोओगे? खाओगे? कुछ त्याग करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि खैरात में कुछ भी नहीं मिलता। कैसे ना? त्याग यही है कि हमने 16-16 घंटे, 18-18 घंटे काम करना है। 1 साल काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। मैंने सुना है बिना काम करने से, ज्यादा खाने से बीमार होता है, लेकिन ज्यादा काम करने से और कम खाने से आज तक कोई बीमार नहीं हुआ, ना कोई मरा, ना कमजोर हुआ। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? मेरे दोस्त मुट्ठी तान लो और तैयार हो जाओ। 2021 के अंदर जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, सबके गले में डायमंड का पट्टा होना चाहिए। तैयार हो? कान कटोरा स्टेडियम छोटा पड़ जाएगा, मैं वादा कर दूं सर से। तैयार है? भर के लेके आएंगे लोग। आवाज नहीं आई। भर लेके आओगे लोगों को। बहुत बढ़िया, मैं वादा करता हूं सर, ताल कटोरा स्टेडियम छोटा पड़ जाएगा, दूसरा स्टेडियम देख लेना, क्योंकि ये जेडी आर्मी के सोल्जर हैं, लाइन लगा देंगे सर डायमंड में। थैंक यू। भाई संजय जी के लिए जोरदार ताली हो जाएगी। पीछे वाले लोग ताली में क्या बात है, इतना जोर से कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अभी लास्ट एक और स्पीकर को सुनेंगे हम लोग, उसके बाद कुछ और योद्धाओं से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। जोरदार तालियों